अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उसे ये रहा मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन। ये रहा इसका बॉक्स। तो इसी स्मार्टफोन के आपको मैं टॉप 60 से ज़्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखकर है ना अपने सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन को बहुत ही औसम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही औसम फीचर्स बताए हूँ। तो आप इस वीडियो को देख लेना, जो फीचर आपको बताऊंगा इसको ऑन ऑफ कर लेना, करके आप बहुत ही औसम तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, इंटरेस्टिंग औसम फीचर्स देख लेते हैं। पहले फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशंस दिखता होगा, नोटिफिकेशंस में आना है। नोटिफिकेशंस में आने के बाद और आपको आना नीचे, यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। इसको कब यूज करना है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, वहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, क्योंकि आप कॉल मैसेज आने के बाद आप मीटिंग में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करेंगे ना तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसलिए आपको इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करना है। आप मीटिंग में रहते हैं तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको जाना है उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में। उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा पॉपअप सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एड लाइटिंग स्टाइल आपको दिख रहा है, यहाँ पर एड लाइटिंग अभी फिलहाल नॉन है। आप यहाँ पर कोई भी एक एड लाइटिंग एक सेलेक्ट कर लेना, एक कोई भी एक स्टाइल। आपको नोटिफिकेशन आने के बाद में यहाँ पर एक एड लाइटिंग से इस तरह से वो एड लाइटिंग खुलेगी। इस तरह से आप एड लाइटिंग रख सकते हैं। इतने आपको कलर से आपको मिल जाते हैं, इतने इफेक्ट मिलेंगे। और यहाँ पर आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा आप एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप यहाँ पर कौन सा कलर चाहिए वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी कलर में वो एड लाइटिंग इफेक्ट आएगा। इस तरह से आप कोई भी एक इफेक्ट ऑन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है एड लाइटिंग। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं और तीसरे फीचर की। वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और वापस से उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे। उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आने के बाद और यहाँ पर हम फीचर्स देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखता होगा एडवांस फीचर, आपको एडवांस सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद शो नोटिफिकेशन आइकॉन्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑल कर लेना। आपको ऑल कर लेंगे ना तो आप मान लो कि आपको 5 एप्लीकेशन या 10 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं, तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन के आइकॉन यहाँ पर लाइन लग जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3 मोस्ट करेंगे ना तो 3 ही आपको रिसेंट जो होते हैं नोटिफिकेशन वाले आइकॉन्स उतने ही यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप ऑल नोटिफिकेशन कर लेना। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं चौथी फीचर की। तो उसी सेटिंग में आकर आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और नीचे आकर आपको उसी एडवांस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा शो बैटरी परसेंटेज, ये ऑफ है तो आपको यहाँ पर इसको ऑन कर लेना, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं पांचवी फीचर की। तो हम वापस से जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा एडवांस सेटिंग, आपको इस पर क्लिक करके उसी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। नोटिफिकेशन की हिस्ट्री, मैसेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर बता देगा, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं छठी फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आकर उसी एडवांस सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करके बबल कर लेना। आप मान लो कि आप फेसबुक मैसेंजर यूज किया होगा, उस तरह से एक बबल में नोटिफिकेशन वाले आइकॉन्स को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी आपको मैसेज आते हैं तो बबल में आप यहाँ पर मैसेज को यूज कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं सातवीं फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आकर उसी एडवांस फीचर सेटिंग में आएंगे। एडवांस सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन रिमाइंडर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। रिमाइंड एवरी आपको 3 मिनट्स कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 है, 15 है, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में आप नहीं देखने के बाद में वो हर बार रिमाइंड करना चाहिए, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैसेंजर है और फोन है, इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद एवरी 3 मिनट्स कर लिया ना, तो मान लो कि हमको कॉल आता है, हमने नहीं देखा, तो हर 3 मिनट के बाद वो रिमाइंड करेगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं आठवीं फीचर की। यहाँ पर वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आकर उसी एडवांस फीचर सेटिंग में आएंगे। आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐप आइकॉन बैट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप नंबर कर सकते हैं या डॉट कर सकते हैं। आप नंबर करेंगे ना तो आप मान लो कि कोई भी, इसको भी ऑन कर लेना है। ऐसे आप नंबर करेंगे ना तो आप मान लो कि फेसबुक से या इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन से, फॉर एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप को, आपको व्हाट्सएप से 10 मैसेज आते हैं तो आप नंबर करेंगे तो उस व्हाट्सएप के ऊपर एक 10 बता देगा, क्योंकि 10 मैसेज आए हैं। आप डॉट करेंगे ना तो आपको कितने भी मैसेज आए आपको बस एक डॉट बता देगा एप्लीकेशन के ऊपर। आप नंबर करना, आप क्वांटिटी बता देगा कितने मैसेज आए हैं, कितने नोटिफिकेशन आए हैं, कौन से एप्लीकेशन से क्वांटिटी बता देगा। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं और नवे फीचर की। 9th फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग
में, और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में हम आएंगे। एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर और दिखता होगा नोटिफिकेशन साउंड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद वाइब्रेट वेल रिंगिंग, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आपको कॉल आते वक्त आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा। और नीचे आते हैं और उसी सेटिंग में आने के बाद और नीचे आना है। नीचे अगर बात करते हैं 10वीं फीचर की, आपको यहाँ पर दिखता है सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल, आपको इस सब को ऑफ करना है, सारे साउंड से ना इस सब को ऑफ करना है। आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, क्योंकि आप इनको ऑन करेंगे ना तो आप टच करेंगे, बैक बटन, होम बटन वगैरह वगैरह अनलॉक करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्पीकर से साउंड आता है बार बार, तो स्पीकर से वहां से बैटरी तो वहां से कंज्यूम होती है। ऑफ करेंगे तो स्पीकर बार बार ऑन नहीं होगा, टिक टिक वगैरह वगैरह वो साउंड नहीं आएगा स्पीकर से, तो बैटरी भी आपकी कम कंज्यूम होगी। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 11 फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में हम आएंगे, एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आइकॉन्स ओनली है और डिटेल्स भी कर सकते हैं। आइकॉन्स ओनली क्या है बता देता हूँ। अब मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आपको आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर है ना बस एक आइकॉन बता देगा, जिस तरह से अभी एक सेटिंग का आइकॉन बता रहा है, इसी तरह कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो उसी एप्लीकेशन का एक आइकॉन बता देता है। यहाँ पर आप डिटेल्स करेंगे ना तो आप डिटेल्स कर सकते हैं। डिटेल्स करेंगे तो कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या मैसेज आया है, लॉक स्क्रीन पर ही सब कुछ बता देगा। आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आपको इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं लॉक स्क्रीन पर कोई भी नहीं देखना चाहिए तो आप आइकॉन्स ओनली कर लेना, तो मैसेज लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देगा। आप शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 12 फीचर की। तो हम जाएंगे वापस से सेटिंग में, उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे, एकदम लास्ट में आएंगे। यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन है, और इस तरह से आप इसको भी ऑन कर लेना। रिव्यू देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद इस तरह से फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीन फ्लैश लाइट है, यहाँ पर स्क्रीन का फ्लैश लाइट इस तरह से ऑन हो जाएगा। 13 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है लाइट, आप यहाँ पर कर लेना है डार्क। अब डार्क मोड यूज करना, अब डार्क मोड यूज करेंगे ना तो आपकी आंखों को भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, इसलिए आपको डार्क मोड एनी टाइम यूज करना है। और आप रात में इतना ही यूज करना चाहते हैं डार्क मोड, दिन में आप हेटी यूज करना चाहते हैं तो डार्क मोड सेटिंग पर आपको क्लिक करके टर्न ऑफ शेड्यूल कर लेना। यहाँ पर शेड्यूल करेंगे ना तो जैसे रात होती है ऑटोमेटिक डार्क मोड ऑन हो जाएगा, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर मैं कहूं तो इसको ऑफ कर लेना, आपको डार्क मोड एनी टाइम यहाँ से यूज करना ही है, डार्क मोड को ऑफ मत करना। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 14 फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है। उसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा मेंशन स्मूथनेस है, यहाँ पर आप इसमें 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आप स्टैंडर्ड मोड करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन तो अच्छा चलेगा, लेकिन उतना स्पीड और उतना स्मूथ तो नहीं चलेगा। आप 90 हर्ट्ज करेंगे ना तो स्मार्टफोन आपको बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा, अच्छा चलेगा। फिलहाल आप इसमें 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट डिस्प्ले रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 15 फीचर की। तो वापस से हम जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है आई कंफर्ट है, यहाँ पर ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। आप आई कंफर्ट, ये भी आंखों को डार्क मोड के रिगार्डिंग आता है, ये आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। रात में ज्यादा फोन यूज करते हैं तो इस आई कंफर्ट को भी जरूर यूज करना ऑन करके। यहाँ पर बात करते हैं 16 फीचर की। तो वापस से हम यहाँ पर उसी डिस्प्ले सेटिंग में दिखता होगा फॉन्ट साइज एंड स्टाइल है, यहाँ पर आप फॉन्ट के साइज को यहाँ पर बड़े कर सकते हैं। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको फॉन्ट्स नहीं दिखते हैं, तो आप इस तरह से फॉन्ट को बड़े करेंगे ना तो आपको अच्छे से दिखाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े छोटे यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर और बात करते हैं और फीचर की। तो हम फॉन्ट को थोड़ा बड़े कर लेते हैं, नहीं इतना ही रहने दो। और यहाँ पर आपको और दिख रहा होगा बैक आने के बाद उसी डिस्प्ले सेटिंग में स्क्रीन जूम, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। आपकी आंख कमजोर है, आपको नहीं दिखता है ठीक से, तो आपका स्क्रीन के सारे फॉन्ट्स वगैरह सब कुछ ही बड़े जो हो जाएंगे। यहाँ पर बैक बटन, होम बटन सब कुछ है ना, ये सब कुछ ही बड़े हो जाएंगे। पिछले वाला बस फॉन्ट बड़े हो देते हैं, लेकिन ये पूरा स्क्रीन ये सब कुछ बड़ा हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने हिसाब से। 18 फीचर की बात करने के लिए हम जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले पर हम क्लिक करेंगे। डिस्प्ले पर क्लिक करके और आएंगे नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा एड्स पैनल, ये क्या आपको बताते हैं। यहाँ पर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक लकीर निकल कर आएगी, यहाँ से आप एड्स यूज कर सकते हैं। एड्स पैनल ये रहेगा और पेंसिल पर क्लिक करके आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद खत्म। अभी आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो हम मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तुरंत दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है, हमको यूज करना है, तो क्या करना है, यहाँ से एड्स कर लेना है, तो वो एप्लीकेशन निकल कर आएंगे। इस तरह से आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एड्स पैनल को यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर अब बात करते हैं
ये 19 फीचर की 19 फीचर की बात करने के लिए वापस से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग जाने के बाद उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है। डिस्प्ले सेटिंग आने के बाद और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन सेवर है। यहाँ पर स्क्रीन सेवर पर क्लिक करके आप कलर्स भी कर सकते हैं, और इस तरह से चार्जिंग लाने के बाद आपका डिस्प्ले का कलर चेंज होता रहेगा बार बार। इस तरह से आपका डिस्प्ले का कलर होगा। आप चार्जिंग लाने के बाद में आप ऑन करेंगे इस स्क्रीन सेवर को। और फोटो फ्रेम भी है, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके आप अपने फोटोज भी सेलेक्ट कर लेना। 5-10 फोटो सेलेक्ट करेंगे ना तो चार्जिंग लाने के बाद फोटोज बार बार चेंज होते रहेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर मैं फिर भी कहूं तो ऑन कर लेना। आप इनको ऑन करेंगे तो बैटरी स्पीड से चार्जिंग नहीं होगी। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 20 फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो कि आप एक एप्लीकेशन में हो और साथ में दूसरे एप्लीकेशन में भी हो, फॉर एग्जांपल लेते हैं इसको, इस एप्लीकेशन को भी, तो आपको उसी दूसरे एप्लीकेशन में जाना है तो आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके आप इस तरह से दूसरे एप्लीकेशन में आ सकते हैं। वापस से आप उस एप्लीकेशन में आ सकते हैं। 2 क्लिक करके आप 2 एप्लीकेशन के बीच में इस तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं। 21 फीचर की बात करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूट्यूब को, और ओपन करके आपको मेनू बटन पर क्लिक कर लेना है। मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा यूट्यूब। यहाँ पर इस आइकॉन को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ओपन इन पॉपअप व्यू, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से पॉपअप में ओपन हो जाएगा यूट्यूब, और आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और कोई भी कोने में भी यूट्यूब, इतना ही नहीं कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। ये भी एप्लीकेशन यहाँ से चालू है और दूसरा एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ से निकलना है तो यहाँ से कर सकते हैं। इतना इसको आप कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं एक पॉपअप व्यू में लेकर आकर। 22 फीचर की बात करने के लिए ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अभी यहाँ पर यूट्यूब को ही लेते हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन पर, कोई भी एप्लीकेशन को आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओपन इन स्प्लिट व्यू, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन और आ चुका है। यहाँ पर 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। एड्स पैनल एक खुलकर आएगा, यहाँ से आप दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। ओपन करके इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन मैं ओपन किया हूँ, एक ही स्क्रीन में, एक ही फोन में, एक ही वक्त में। इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। 2 एप्लीकेशन आपको यूज करना है तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 23 फीचर की। 23 फीचर की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोन पर क्लिक करेंगे। फोन पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेटिंग में आएंगे। हम जाएंगे सेटिंग में, तो चलिए यहाँ पर फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा रिकॉर्ड कॉल्स। आप यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप रखना चाहते हैं तो ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में जब भी आपको कॉल आता है वो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगी। 24 फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में। 3 डॉट पर क्लिक करके हम सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर उसी फोन में आने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा कॉल बैकग्राउंड है। आप कॉल बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने बैकग्राउंड्स आपको मिलेंगे। आपको कॉल आता है तो इस तरह से आना चाहिए, तो सेट एज कॉल बैकग्राउंड कर लेना। आपको ये अच्छा लगता है तो इसको सेट कर लेना, ये अच्छा लगता है तो आपको ये इसको सेट कर लेना। इस तरह से आपको यहाँ पर 4 बैकग्राउंड मिलेंगे कॉल बैकग्राउंड, आप जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए वापस हम फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं वाइब्रेट व्हेन आंसर, मतलब आप मान लो कि किसी को कॉल कर रहे हैं तो जैसे कॉल रिसीव कर लेता है आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा। 26 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड्स, मतलब आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। बात करते हैं 27 फीचर की, तो उसी सेटिंग में और आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा प्ले साउंड फॉर कीपैड टाइप्स, मतलब आप कीपैड में कोई भी टाइप कर रहे हैं तो टिक टिक साउंड आता है ना, वो ऑन होना चाहिए, आना चाहिए नहीं, यहाँ से वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। 28 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर उसके ठीक नीचे दिख रहा है एकदम लास्ट में वाइब्रेट फॉर कीपैड, मतलब आप कोई भी टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग करते वक्त आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए नहीं, वो भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। साउंड भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और वाइब्रेट भी कर सकते हैं कीपैड का। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 29 फीचर की। यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में, मतलब फोन पर क्लिक करके उसी 3 डॉट पर क्लिक करके उसी सेटिंग में हम आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से इसको ऑन करके ऑटोमेटिकली आंसर ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर लेना है। बीच में एक बार क्लिक कर लेना, आप 10 सेकंड कर लेना। आप 10 सेकंड करेंगे ना तो मान लो कि आपको कॉल आता है तो आप ब्लूटूथ कनेक्ट है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। यहाँ पर बैक अगर बात करते हैं और 30 फीचर की, उसी सेटिंग में हम जाएंगे वापस से। आपको यहाँ पर दिखता होगा प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, मान लो कि आपको कॉल आता है तो वॉल्यूम प्लस बटन क्लिक करेंगे तो मतलब कॉल रिसीव हो जाएगा। 31 फीचर की बात करने के लिए उसके ये रहा पार्ट 1 सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन की आपको टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स में से आपको मैं 30 फीचर्स आपको इस पार्ट 1 में बता दिया। ये रहे 30 फीचर्स। अब पार्ट 2 का इंतजार कर लेना। अब पार्ट 2 में आपको मैं 30 से ज्यादा
टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स बताऊंगा। तो चलिए अभी वीडियो की तरफ चलते हैं, मतलब मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में मिलते हैं। अगर आप ये इस वीडियो अपलोड होने के 4-5 दिनों बाद देख रहे हैं तो पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका होगा। पार्ट 2 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको भी दिख रहा है पार्ट 2।